हम लोग उस इंसान को या उस चीज को क्रॉस करके गए, तब भी उसका चेस्ट उसी तरफ था, उसका मुंह पीछे मुड़ गया। ठीक है। और आध्यात्म का ज्ञान साइंस से बहुत परे है। आप सोचो, कोई ऐसा इंसान जिसकी दोनों किडनियां खराब है, वो आज भी जिंदा है। बहुत लोग मानते हैं कि शायद वो अपना देह त्याग चुके हैं, बट जो जिंदा है वो राधा रानी है उनमें मौजूद। जो उनके मुंह से शब्द निकलते हैं वो राधा जी के शब्द हैं। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो हमारी वीडियो शूट हुई थी एस्थेटिक अवी के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ी हॉरिफिक चीज़ों के बारे में। तो सर, आपके साथ कभी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? कभी आपने कुछ ऐसा देखा हो या फील करी हो ये सब चीज़ें? बिल्कुल मैंने किया, और मैं एक इंसिडेंट के ज़रिए वो बताना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम्पल। कि क्या हुआ ना कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जबलपुर से की है, मध्य प्रदेश से। और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ पे हमारे एक दोस्त की बहन की शादी थी। उसको अटेंड करने के लिए हम 3 दोस्त एक बाइक पे जा रहे थे। जो डिस्टेंस था वो 300 समथिंग किलोमीटर था, काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। तो रात में हम 12 बजे निकले, और शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, पहुँच गए, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ जब हम वापस आ रहे थे, ठीक है। थक गए थे और बाइक पे बैठे हुए थे, तीनों वापस घर की तरफ मुड़े, जबलपुर की तरफ। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, और बात करते-करते ना हमें दूर से कोई परछाई टाइप का दिखा, ब्लरी टाइप का विज़न जो नहीं होता है कि कोई खड़ा है तो आपको लेट्स से कि 3-4 2 किलोमीटर अगर आप दूर हो तो कितना छोटा-सा दिखेगा, ब्लरी टाइप का दिखेगा। लेकिन कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है। बट जैसे-जैसे हम उसके करीब पहुँच रहे थे, चीज़ें क्लियर होती जा रही थी। और वो, जैसे हम बोलते हैं ना टिपिकली व्हाइट कपड़े में जो दिखती है, तो एक अलग-सा फ़ियर आता है हमको। और वो भी व्हाइट ही ड्रेस में था। जो भी था, मुझे नहीं पता क्या था, वो लड़का था, लड़की थी, बट जैसे-जैसे हमने उसको क्रॉस किया, मतलब मान लो अगर वो यहाँ पे खड़ी है, हम बहुत पीछे हैं, और जैसे-जैसे हम उसके पास आ रहे हैं और उसको हमने क्रॉस किया, तो अगर कोई इंसान है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो कैसे दिखता है? अगर मैं आपको देख रहा हूँ, आप बाइक से जा रहे हो, तो मैं ऐसे देखूँगा ना आपको। मैं जब आपको ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरा चेस्ट आपकी तरफ है। और जब आप मुझे क्रॉस करके गए, जब हम लोग उस इंसान को या उस चीज़ को क्रॉस करके गए, तब भी उसका चेस्ट उसी तरफ था, उसका मुँह पीछे मुड़ गया, ठीक है? और वो देखने के बाद हम इतने डिस्टर्ब हुए ना, हम रुके नहीं। आगे जाके एक मंदिर था, काफ़ी देर आगे जाके, तो गियर जो चला रहा था, उसने जो भी सबसे पहले वाला गियर लगाया, इतना तेज़ हम वहाँ से भागे। हमने बोला अभी बात नहीं करते हैं, फिर उतरे। और ब्रीथिंग हम लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ास्ट थी उस वक़्त, क्योंकि ऑब्वियसली नर्वस थे, डरे हुए थे। उतरे और फिर थोड़ी देर मंदिर में ही हमने टाइम स्पेंड किया। हमने बोला कि भाई बात-वात करते हैं, फिर वहाँ के बाबा से बात की। उन्होंने बोला कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो मतलब चंबल के डाकू भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, दूसरे यहाँ पे लोग आपको लूटने के लिए भी होते हैं, और तीसरी चीज़ जो हमारे साथ हुई, वो भी होती है। तो वो एक बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस था हमारे साथ। अच्छा हुआ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जो मूवीज़ में होता है। हम तीनों में से किसी ने भी ओवर दिमाग नहीं लगाया कि भाई रुक, इसको बताते हैं। ये नहीं हाँ, किया। तो मैं मूवीज में। सजेस्ट करूँगा कि कोई भी ओवर स्मार्ट कभी मत बनना, स्पेशली जब आप एक सिंगल रोड पे हो। भगवान जाने क्या था वो, अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको पकड़ लेती तो कुछ हो जाता, या फिर अगर वो कोई कोई हो सकता है कोई प्लान बना रहा हो, आपको मार दे। बट जो हमने अपनी आँखों से देखा, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, वो मतलब प्लानिंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि रोंगटे खड़े करने किसी वाली। का चेस्ट वहीं रह जाना और हेड घूम जाना, तो वो बिल्कुल बहुत और ज्यादा क्रीपी हो और गया। सबसे पीछे मैं ही बैठा हुआ था, और मैं इनको बोल रहा हूँ कि भाई गाड़ी बहुत तेज चला, तो बोल रहा है रॉकेट लगा दे क्या अब। लेकिन वही है कि डर में अब इंसान बोल रहा है कि भाई और तेज चला, और तेज चला। एक होती है बाइबल, बट एक है डेविल बाइबल, मतलब उसका नाम है कोडेक्स जिगास। तो उसके बारे में आपको कुछ पता है? क्योंकि उसे बहुत हॉरिफिक, बहुत हॉन्टेड बाइबल बताते हैं। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास जो बहुत ही क्रीपी हैं, जिसके में जो चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ या तो खराब मंत्र हैं, या तो खराब स्टोरीज हैं। तो पहले के ये एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि हम डेविल्स बाइबल की बात कर रहे हैं, और इसकी स्टोरी बड़ी क्रीपी है। कि पहले के ज़माने में एक इंसान था, जिसने अपनी वचन कहते हैं ना, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होती थी, आज के साइंड डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा वैल्यू। हाँ, जैसे प्राण जाए पर वचन ना जाए। एग्ज़ैक्टली। तो उसने क्या किया था, अपने किसी कहे हुए वचन को तोड़ दिया था।
और वहाँ के उस वक़्त के जो राजा थे, उसने उसे मृत्यु दंड दे दिया। कील ठोक-ठोक के दीवार में, पहले के ज़माने में क्रिश्चियंस की यही सज़ा होती थी ना, कील ठोक-ठोक के वो जान से मार देते थे। मतलब जिंदा इंसान में कील ठोक, ज़िंदा इंसान में उसके हर अंग में कील ठोकना है, जब तक वो पेन से मर ना जाए, और कील मतलब बहुत ठोकते जाना है। दर्दनाक मौत दे बहुत दी। दर्दनाक मौत देते थे। तो उस वक़्त के राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया, और उसने वही किया। कोई भी इंसान मरना तो नहीं चाहेगा, वो भी इतनी खराब मौत कि आपके पूरे बॉडी में कील्स ठोके जा रहे हैं और फिर आप मर रहे हो उस पेन से। उसने भीख माँगी, उसने बोला कि राजा, मुझे आप जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज़ मुझे मारो मत, ठीक है? तो ऐसे में उसने इनफ कन्विंस कर लिया, तो राजा ने उसे एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क दिया, जो कि किया ही नहीं जा सकता था। उसने बोला कि अ, आज की डेट में जितने भी नेगेटिव एनर्जी के जो लाइन्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जो विद्या है, नेगेटिव विद्या, उस पे आपको एक बुक बनानी है 1000 से ज़्यादा पेजेस की, ठीक है? और उसके अलावा भी जितनी नॉलेज ह्यूमैनिटी के पास है अभी, वो आपको पूरी इस बुक में लिख देनी है। अब एक रात में कोई लिख सकता है ये सब? वो भी पॉसिबल 1000 ही पेज नहीं में? है। नहीं पॉसिबल है। ऐसे केस में, क्योंकि उसे पता था ये पॉसिबल है नहीं और मुझे मरना भी नहीं है, तो उसने ब्लैक मैजिक किया और उसने डेविल के साथ सौदा किया। आपने लूसीफर नाम सुना होगा, हाँ उस पे एक सीरीज़ भी आई है, हाँ, लूसीफर। राइट? हाँ। लूसीफर नरक के, जैसे हमारे यहाँ यमराज है ना, हम्म वैसे ही फॉरेन में लूसीफर होते हैं, हम्म नरक के देवता। हम्म उसने उसके साथ डील किया कि आप मुझे ये बुक प्लीज कंप्लीट करवा दो, बदले में मैं अपनी सोल आपके साथ डील करता हूँ। मतलब आपको जब भी इस अर्थ पे आना हो, तो आप मेरे सोल का यूज करके आ सकते हो और सारी चीजें अपनी कर सकते हो। ये इल्यूमिनाटी वाला जैसा क्यों साउंड कर रहा है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और क्योंकि देखो, किसी भी फॉरेन एनर्जी को ना इंसानों के बीच में आने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम जल्दी मिलता नहीं है उसको। और वो मीडियम का सौदा जो था उस इंसान ने कर लिया कि आप मेरी बॉडी में आ जाना। लेकिन अब लूसीफर से सौदा हुआ है, इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा? लूसीफर ने बोला कि मैं आपको बुक तभी कंप्लीट करके दूंगा जब मुझे जिंदा काऊ, जिंदा बकरियों की स्किन्स, जब वो जिंदा हो तभी निकाली जाए, और उससे मैं पेजेस बना के उसके ऊपर अपनी पूरी विद्या लिखूंगा। और उस व्यक्ति ने उसको मतलब लूसीफर ने उसको पोजेस किया, अपनी शक्तियां दी, और उसने सारे एनिमल्स को लाके एक जगह इकट्ठा किया, बुचरिंग स्टार्ट की। रातों रात ये सारा काम हुआ। उनकी स्किन्स जब वो नहीं मरे थे तभी निकाली गई, उससे पेजेस बनाए गए, और पेज बाय पेज लूसीफर ने उसको पूरा कंप्लीट किया सुबह तक। और उसने उस पे अपनी एक इमेज छोड़ी है। अगर आप जो ये वीडियो देख रहा है, एक आप इमेज गूगल से निकालना, वो इमेज लूसीफर ने बनाई है, ऐसा कहा जाता है। इमेज? उसने अपनी खुद कोई की वहाँ ऐसी पे, इमेज है उस? यस, उस बुक पे, जो डेविल्स बाइबल जिसे कहते हैं, कोडेक्स की जिगास, उस पे एक इमेज बनाई है लूसीफर ने। और ऐसा माना जाता है कि उसने वो खुद ही इमेज बनाई है। वो जो इमेज उस बाइबल में प्रेजेंट है, वो आज आप भी जाके देख सकते हो, म्यूजियम में वो आज भी प्रेजेंट है। बट जनरली लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। बट उसमें जो नॉलेज है वो आप पढ़ के शायद आपका दिमाग हिल जाएगा। इजीली अवेलेबल नहीं है वो। अच्छा अविनाश, आप एक बात बताओ, जैसे कैलाश पर्वत पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, उसके पीछे थ्योरी क्या है? और वहां पे बताया जाता है कि यति नाम का एक रहता है, मतलब जो आधा इंसान और आधा जानवर कहते हैं उसे, तो वो रोकता है लोगों को मतलब चढ़ने से। तो इसकी पीछे थ्योरी क्या है, ये बताओ आप। बेसिकली कैलाश हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के लिए फेमस है, राइट? हम्म, वहाँ पे वो अपनी तपस्या करते हैं। हम्म, और ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती भी वहीं पे रहती है, जो आज भी वहाँ पे तपस्या कर रही है। और भगवान जो भोलेनाथ है, उनको क्रिएचर्स के लिए ही फेमस माना जाता है। सांप, बिच्छू, हर तरीके के जानवर, राइट? सब उनसे प्यार करते हैं। अब वो वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें, हमारे लिए बहुत डिवाइन मिल जाती है ना? हम उस पे पैर नहीं रख सकते हैं। जिस घर में हम पूजा करते हैं, वहाँ या तो चप्पल खोल के जाते हैं, और जहाँ पे भगवान रखे हैं, वहाँ तो हम पैर नहीं ले जाते हैं ना, क्योंकि हम उसे शुद्ध मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं। अगर उस पे भगवान विराज कर रहे हैं, तो उस पे तो हम पैर बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और इसी के डिफेंस के लिए नेचर ने या भगवान ने एक क्रिएचर बनाया है, जिसे हम यति कहते हैं। जैसे वहाँ के लोगों को अगर आप पूछोगे ना कि यति के बारे में कुछ बताएं, तो वो बताएंगे भी नहीं आपको। वहाँ तिब्बत साइड में है ये माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा होने के बाद भी लोग चढ़ गए हैं, बट जो कैलाश पर्वत है वो नहीं चढ़ पाए। 8848 हाइट है माउंट एवरेस्ट की, 8 किलोमीटर लंबा सीधा है ना, इतना ऊपर लोग चढ़ गए ऑक्सीजन के लेके। बट वहाँ पे आज इंसान इतना एडवांस हो चुका है, तब भी नहीं चढ़ पाया, क्योंकि समवन इज प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग इट। यति जो है वो इतना ज्यादा खूंखार क्रिएचर है
कि जो भी वहाँ पे जाने की कोशिश करता है ना, या तो उसे वो बीच से फाड़ देता है और या तो वो गायब हो जाता है। 2 स्टोरीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ यति की। एक हमारे ही इंडियन आर्मी के कुछ लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने कुछ फुटप्रिंट्स को कैप्चर किया है, जो आप इंटरनेट पे देख भी सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप एक ह्यूमन फुटप्रिंट से कंपेयर करोगे तो उसका इनटू आई बिलीव इनटू 5 है। तो वैसे जो फुटप्रिंट्स है वो इंसान से मैच नहीं किए, तो एक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसकी। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि एक इंसान जिसने चढ़ने की कोशिश की थी, उसे रातों-रात फ़ीवर आया था, ठीक है? और उसे जब वो फ़ीवर आया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये नहीं बचेगा। ये और शायद ये यही रीज़न था कि वो अब कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाता, राइट? बट उसे रात में कोई सपना आया और यति वहाँ पे आया, उसने कुछ उसे आयुर्वेदिक चीज़ें टाइप की उसे खिलाई और वो ठीक हुआ, बट उसका माइंड जो था वो चेंज हो गया। वो अब कैलाश पे नहीं चढ़ना चाहता था। तो अब इसे अच्छे तरीके से भी वो यति रोकता है, बुरे तरीके से भी रोकता है, एनी हाउ वो चढ़ने नहीं देगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल, क्या लोगों ने उस पे चढ़ने की कोशिश की है? हाँ, की है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको हम जब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे, मैंने बताया था कि लोग स्पिरिचुअलिटी का बहाना हमारा लेके हमको डिमीन करना चाहते हैं कि क्या ही इतना बड़ा है वहाँ पे कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको बड़ा पवित्र मान रहे हैं। चाइना, यूएस से पहले के ज़माने में सब ट्राई कर चुके हैं, आज से 30, 40, 50 साल पहले। कुछ लोग कुछ हद तक आगे गए, बट उनको जो एक्सपीरियंसेस हुए, उसकी वजह से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। जैसे इंडिया से भी जो लोग गए हैं, जो मानसरोवर यात्रा होती है, वो लोग बताते हैं कि कैलाश के जितने वो करीब जाते हैं, टाइम बहुत स्पीड से चलने लगता है। आपके नाखून जो 1 महीने में, 2 महीने में बढ़ते हैं, वो आपके 5 मिनट में, 2 मिनट में बढ़ के दिखने लगते हैं आपको। आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, आपकी एजिंग होने लगती है, राइट? तो ये सारे एक्सपीरियंस हमें बात करने में नॉर्मल लग रहे हैं, बट अगर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस इन पर्सन करोगे ना, तो आप डर जाओगे कि भाई मेरी स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं, मेरे हाथ के नाखून इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। वो आपको डरा देगी वो चीज़। आप पीछे हटने लगोगे। आप बोलोगे कि भाई मेरे को नॉर्मल जगह पे जाना है, जहाँ मेरा समय नॉर्मल हो जाए। ये चीज़ें बैक ऑफ करने में मजबूर करती है लोगों को। और यूएस के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे चढ़ने की कोशिश किए हैं। उनके साथ भी यही सेम चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे या तो बहुत तेज़ आँधियाँ चलने लगी, जिसकी वजह से उनके सारे एडवांस इक्विपमेंट्स फेल हो गए। और जैसा मैंने बताया, जो जैसे लेवल है, ठीक है? एक आपको नेचर रोकेगा, ठीक है? अगर आप उसके बेस पे जाते हो। उसके बाद फिर कुछ शक्तियाँ रोकेंगी और उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हो, आपको चढ़ना ही है, फिर यति आता है और वो आपको शायद उसके आगे क्या, उसके पीछे भी आप नहीं जा पाओगे। आप वहीं कहीं खो जाओगे और लोग आपको ढूँढते रह जाएँगे। कई बार हेलीकॉप्टर से लोगों ने जाने की कोशिश की, कितने सारे प्लेन्स को मना किया गया है वहाँ से। वो ना एक ऐसे पॉइंट पे है, जो नॉर्थ और साउथ दोनों से बीच पे पड़ता है। आप सोचो क्या ज्योमेट्री से उसको भगवान ने बनाया है या नेचर ने बनाया है। और उस वहाँ का मैग्नीट्यूड, आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, वैसा ही कुछ मैग्नीट्यूड है वहाँ का कि ऊपर से आप प्लेन नहीं उड़ा सकते हो। तो अगर नेचर ने उस चीज़ को डिसाइड किया हुआ है कि भाई हमें नहीं चढ़ना है, तो हमें नहीं चढ़ना चाहिए उस चीज़ को। अब आप उसे हमारे हिंदू धर्म में तो वो स्पिरिचुअल डिवाइन है ही, जैनिज़्म में भी है, वहाँ पे तीर्थंकर उनके तपस्या कर चुके हैं, बुद्धिज़्म में भी है, तिब्बत में भी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन प्लेस है, जिसकी वजह से कोई वहाँ चढ़ना नहीं चाहता और जो चढ़ना चाहता है, उसका बहुत बुरा हाल होता है। आप थोड़ा अघोरी साधु के बारे में बताओ कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर होती है कि वो जिंदा मतलब मरे हुए आदमी को खाते हैं मेनली अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में थ्योरी दो आप। अघोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जिसको लोगों ने मतलब नेगेटिव सेंस में लिया हुआ है, ठीक है? जबकि वो एक्चुअली में बस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आप सब कुछ छोड़ के भगवान के उसमें लग जाओ। एक टॉप लेवल का स्पिरिचुअल पीपल यही करता है। क्योंकि आप सोचो कि आप पूरी लाइफ कमाते हो, बट एट द एंड आप क्या करते हो? भगवान की शरण में जाते हो ना लास्ट में, क्योंकि आपको पीस चाहिए होता है। इसका मतलब कहीं न कहीं इंसान की लाइफ में पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से। पैसा आप ज़िंदगी भर कमाते हो, बट एट द एंड आप फिर चले जाते हो प्रेमानंद महाराज जी के पास या फिर किसी अच्छे सेंट के पास, उनको सुनते हो भगवान के बारे में और आपको अच्छा लगता है। जो अघोरी साधु होते हैं, वो ऐसी जगह पे तपस्या करते हैं जहाँ पे लाइफ का एंड होता है। आपने सुना होगा कि मणिकर्णिका घाट जो है बनारस में, वहाँ पे क्योंकि वो जो घाट है वहाँ पे चौबीसों घंटे 365 दिन चिता जलती रहती है और सबसे ज़्यादा अघोरी आपको वहीं पे पाए जाएँगे, जो बैठ के राखों के पास तपस्या करते हैं। क्योंकि और देखो वहाँ की जो एनर्जी होती है ना, अगर आप कभी जाओगे मणिकर्णिका घाट, तो आपको फ़ील होगा, या तो आपको बहुत लोग ऐसा बताते हैं जो गए हैं, या तो आप बहुत पॉज़िटिव फ़ील करोगे, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग वाले हो, अगर आपको चीज़ों में अच्छा देखना पसंद है,
और अगर आप डार्क साइड वाले हो कि आपको लोगों का बुरा करना है या फिर उससे मज़ा आता है, कुछ साइको लोग होते हैं, तो आपको नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, जो आपको डरा देंगी। पॉज़िटिव आपको अच्छी तरफ का रास्ता दिखाएँगे। कुछ लोगों को वहाँ पे लाइफ़ के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और कुछ लोगों को ये समझ में आ जाता है कि अब मुझे ये सारी चीज़ें बंद करनी है, नेगेटिव चीज़ें। अघोरी साधु वहाँ बैठ के पूजा करते हैं जहाँ पे चिता की अग्नि पूरी जल जाती है, जो खोपड़ियाँ हमने जो स्कल्स होते हैं इंसान के, उसमें वो राख भरते हैं और जो भोजन होता है, वो उसी में डाल के ग्रहण करते हैं या फिर कुछ हद तक तो वो इंसान का मांस भी बचा हुआ खाते हैं। अब इसको एथिकली लोग रॉन्ग मानते हैं कि भाई हमारे रिलेटिव्स हैं अगर मर गए, अगर आप भी सोचोगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हम तो अलाउ नहीं करेंगे। बट प्रैक्टिकली तो साइंस भी मानता है ना कि जो डेड है वो तो डेड हो गया। स्पिरिचुअलिटी में भी एक बार इंसान मर गया तो वो बस शरीर है, आत्मा जा चुकी है वहाँ से। उस आत्मा के एंड को अगर वो ग्रहण कर रहा है ना, सोचो उसमें कितनी पावर होगी। और अघोरी उसी में अपनी तपस्या करते हैं। अघोरी डरावने इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अ, राख में लिपटे रहते हैं, नहाते नहीं हैं, बट वो भगवान शंकर को बहुत मानते हैं। और मणिकर्णिका घाट की भी जो कहानी है वो भगवान शंकर से ही रिलेटेड है, भोलेनाथ जी से। कि ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती एक दिन नहाने जा रही थी और नहाते हुए उनका कोई कुंडल था जो उस वहाँ पे गिर गया। तो वहाँ पे एक पर्ल का घाट बन गया और फिर उसे मणि मणि हम्म। मणिकर्णिका, तो मणि थी ना उसमें जो हम्म। उस कुंडल में, तब से उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। और उसको भगवान शंकर की भी वहाँ पे बहुत सारे वाइब्स मिलती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, जो आपको एक नरक और एक स्वर्ग की तरफ ले जाती हैं। 2 डोर्स खुलते हैं जब कोई इंसान आता है। बहुत लोगों को पता नहीं है बट वहाँ पे एक हॉस्टल है, जहाँ पे आपको अगर पता है कि आप मरने वाले हो, तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके वहाँ पे रहते हो 10-15 दिन। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज हो गई है 70-80 साल, आपको पता है डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी लास्ट एज है, तो कोई भी इंसान बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जिसको वहाँ पे रहने का मौका मिलता है। वो वहाँ पे जाके 15-20 दिन रहता है और फिर अपने लाइफ को कंक्लूड करता है, फिर वो मरता है। जब मैं काशी गई थी ना, तो मैं उसी घाट पर रुकी थी, मणिकर्णिका घाट पर। तो वहाँ पे लोग ऐसे बताते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक ऐसा मंत्र या ऐसी कोई बात बताई थी, जो किसी को भी नहीं पता है। और ऐसा बोलते हैं कि माँ पार्वती को जब भगवान ने ये बात बताई थी, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला था कि जो इंसान काशी में मरेगा, जिसकी मृत्यु काशी में होगी, आप ये बात उसके कान में बताना। और मुझे पक्का नहीं पता कि मतलब राइट या लेफ्ट, पता नहीं कौन से कान में बोलते हैं, बट किसी एक कान में बोला जाता है और वो कान अपने आप ही वो अंदर की साइड को बंद हो जाता है कि वो बात किसी को ना पता चले। हाँ, तो जैसा आपने बताया मणिकर्णिका घाट के बारे में, वहाँ पे कानों में कहते हैं और ऐसी और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। जैसे मैंने बताया था स्वर्ग और नर्क वाला द्वार। लोग वहाँ पे मरने के लिए आते हैं। सोचो ये कितनी एक अमेज़िंग चीज़ है कि आपको पता है कि आपकी जो डेथ होगी, वो इस दिन होगी। तो आप डिसाइड करते हो कि अगर इस दिन होनी है तो यहाँ पे हो, काशी में हो, राइट? और काशी से रिलेटेड आपने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में सुना होगा कि वो वहीं से थे, राइट? वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और बहुत ही अमेजिंग उनकी जर्नी है कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, आपने सुना होगा। बट आज भी उनके मुँह से निकले हुए वचन की वज़ह से लोगों की लाइफ़ चेंज हो रही है। और शायद यही एक रीज़न है कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और पता नहीं कितने सेलिब्रिटीज़ उनके पास आते हैं क्योंकि उनको सुन के उनको बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, प्लस बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं बिज़नेसमैन को अपने आइडियाज़ के। क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो आध्यात्म का ज्ञान है और आध्यात्म का ज्ञान साइंस से बहुत परे है। आप सोचो कोई ऐसा इंसान जिसकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, वो आज भी ज़िंदा है। बहुत लोग मानते हैं कि शायद वो अपना देह त्याग चुके हैं, बट जो ज़िंदा है वो राधा रानी है उनमें मौजूद। जो उनके मुँह से शब्द निकलते हैं, वो राधा जी के शब्द हैं, कृष्ण भगवान के शब्द हैं, जो लोगों को तक वो प्रचार कर रहे हैं अपना। तभी वो आप उनको कोई भी क्वेश्चन कोई अगर आके पूछ रहा है कि मेरे अंदर बहुत एंगर इश्यूज़ है, मैं अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, उसका वो सॉल्यूशन बताते हैं राधा, राधा बोलो उस वक़्त, आपको गुस्सा शांत हो जाएगा। कोई बोलता है मेरे अंदर लस्ट के इश्यूज़ हैं, वो बोलते हैं उस वक़्त राधा, राधा बोलो। हर चीज़ का वो सॉल्यूशन राधा, राधा देते हैं। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो कहीं न कहीं हो सकता है कि भगवान खुद ही अपना जाप करने के लिए कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको भक्ति में जाना है। आप बस भगवान का नाम लो, कुछ बुरा मत करो, दैट्स इट। जब इतना बड़ा इंसान जो खुद एक एग्ज़ाम्पल है साइंस के सामने, कि सिर्फ़ उनकी कभी-कभी डायलिसिस होती है और
इतनी एनर्जी है कि वो 10 लोगों के सामने बैठ के बोल रहे हैं। खाना भी वो बहुत सिंपल सा ही ग्राइंड करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली किडनी नहीं है तो आप फ़िल्टर ही नहीं कर पाओगे अपने खाने को प्रैक्टिकली एज़ पर साइंस। बट वही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेज़र ही नहीं कर सकते। हमने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनाया वैसा कोई। तभी तो हमें ये सब चीज़ों को चमत्कार कहते हैं ना। तो मुझे लगता है कि वो भगवान उनके अंदर हैं और वही वो भगवान और इंसान का मिक्सचर है जो हमें स्पीचेस देता है, हमें अपने राह दिखाने के लिए प्रेरित करता है। आप इंस्टाग्राम पे भी उनके कोई 1 मिनट की भी क्लिप सुन लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप शायद दोबारा उनको सुनना चाहो। जिसने नहीं सुना है उनको, प्रेमानंद महाराज जी को एक बार जाके आप ज़रूर सुनना अगर कोई यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है जिसने नहीं कभी एक्सपीरियंस वो एक एक्सपीरियंस है। बोलते हैं ना कि आपको हर लाइफ का एक अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी एक एक्सपीरियंस है, उनकी स्पीचेस को सुनो और आपको अपने क्वेश्चंस के हर आंसर मिल जाएँगे। जब वो वृंदावन की गलियों से चलते हैं, तो लोग पड़ जाते हैं एकदम दंडवत कि बस इनके चरण एक बार स्पर्श हो जाएँ। क्यों? क्योंकि उनके वो मुझे लगता है वो सच में एक ऐसे संत हैं जो आगे भी जाके कोई करप्शन वाली चीज़ें नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास्ट में बहुत सारे ऐसे गुरुज़ या वो आए हैं जो कहीं न कहीं करप्ट ही रहे हैं, राइट? और यही रीज़न है कि लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, स्पेशली जो रेडिकली सोचते हैं। आजकल हम जैसे यंगस्टर्स, हम किसी गुरु पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स कर लेते हैं, बट हम नहीं करते क्योंकि हमने देखे हैं एग्ज़ाम्पल्स कि लास्ट में वो जाके एक्सपोज़ ही हो जाते हैं। बट ना ये अपनी किसी स्पेशल पावर का दिखाते हैं कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर है, ना ये अपना कुछ भी बताते हैं कि मेरे अंदर ये है, आप मुझे सुनो। बस शब्दों से। वो सिर्फ़ भिक्षा माँग के ही अपना जो दिनचर्या है उसको गुज़ारते हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो अगले दिन जब भी मिलेगा। और आज आज की डेट में उनको किडनी देने के लिए लोग बहुत उतावले हैं कि क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हम ये डोनेट नहीं कर रहे हैं। हम ये अपनी लाइफ़ में हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा, अगर हम किडनी देते हैं तो। बट वो बोलते हैं कि यार वो चीज़ लेके मैं क्या करूँगा जिससे किसी को कष्ट हो। कहीं न कहीं तो कष्ट ही होगा ना, कोई अपनी किडनी देगा तो। और आज भी वो बिना किडनीज़ के वो व्यक्ति, वो भगवान या आप जो भी कह लो, ज़िंदा है।